तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तब एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं वो छोटी लड़की कह रही होती है तुम किसके ऊपर हंस रहे हो, जरा बताना जरा। गुतन कहता है यार कुछ भी तो नहीं। फिर गुतन कहता है अगर मैं गलती हूँ तो तुम्हारा टीचर यून कल्टीवेटर बहुत सालों से हैं और मैंने सुना है वो अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं और यून कल्टीवेटर अभी तक हैं। फिर वो छोटी लड़की कहती है अगर मैं तुमसे ऐसे ही बात करती रहूँ तो तुम मुझे सच में पागल कर दोगे। बिग सिस्टर में इस लड़के से और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती, नहीं तो ये लड़का सच में मुझे पागल कर देगा। उसकी बड़ी बहन बोलती है हमने जो प्लान बनाया था पहले उसके बारे में तुम भूल गई क्या। मैं तो जैसे भी करके मेरा रिवेंज लेके ही रहूंगी गुफेंग, तुम बस वेट करना। छोटी लड़की बोलती है सिगरेट बाउंड्री में तुम तुम्हारे फेस को चेंज किया था इसलिए वो तुमको पहचान नहीं पाएगा। दूसरी बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। वो छोटी लड़की बोलती है वो जितना ही पावरफुल हो लेकिन मेरे स्पिरिचुअल पिल के सामने वो कुछ भी नहीं है। रुको मैं मेरा स्पिरिचुअल पिल को उसको खिलाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये क्या कर पाता है। बड़ी लड़की बोल रही होती है मैं तो उसके बॉडी के सारे स्किन को रिमूव करूंगी और उसको तड़पा तड़पा के मारूंगी। छोटी लड़की बोलती है बिग सिस्टर तुमको इतना ज़्यादा क्रूर होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है हम दोनों उस लड़के को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं लेकिन उस लड़के ने भी हम दोनों के साथ उतना कुछ नहीं किया है। उसने तो सिगरेट बाउंड्री के अंदर जाने से पहले हमको वार्निंग भी दिया था लेकिन हमने उसके बातों को नहीं सुना था। हमको बस उसको एक लेसन सिखाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। बड़ी लड़की बोलती है तुमको कुछ भी नहीं पता है। मैं तुमको बता तो नहीं सकती लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा ठरकी लड़का है। छोटी लड़की बोलती है बिग सिस्टर उसने तुम्हारे साथ अंदर कुछ किया था क्या। बड़ी लड़की बोलती है उसके बारे में भूल जाओ, चलो पहले हम लोग स्पिरिचुअल पिल उसको खिलाते हैं उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। गुदन उन दोनों को देख रहा होता है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों इशारे में बात कर रहे होते हैं। गुदन कहता है तुम लोगों को पता है कैसे डांस करते हैं, तुम लोग से ज़्यादा अच्छा तो वैम्पायर करते हैं। तो लड़की भड़क जाती है और कह रही होती है हम लोग डांस कर सकते हैं लेकिन बिना म्यूजिक के कैसे करेंगे। गुतन कहता है तो ऐसी बात है म्यूजिक की जरूरत है और गुतन अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट निकालने लगता है। लड़की बोलती है तुमको म्यूजिक प्ले करना आता है और गुतन अपने स्टाइल में कहता है तुमको मेरे बारे में क्या ही पता है, मैं कितना बड़ा म्यूजिशियन हूँ, क्या तुमको पता नहीं है इस दोनों में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है जिसको मैं प्ले नहीं कर सकता। लड़की बोलती है बुलशिट तुम बस बातें करते रहो। गुतन कहता है तो बताओ तुमको कैसा सॉन्ग चाहिए। तो लड़की बोलती है क्या तुमको मैडम का फोनेक सॉन्ग के बारे में पता है, तुमने तो कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है जिसको तुम प्ले कर सकते हो लेकिन अब क्या हो गया, तुम मैडम के सॉन्ग के बारे में सुन के इतना चुप क्यों होगे। गुतन कहता है तुम कैसे डांस करने वाली हो जिसके लिए तुमको ऐसी सॉन्ग चाहिए। तो लड़की बोलती है मैं एक ऐसा डांस करने वाली हूँ जिसको मैडम यूज करते थे मोनाज को सीड्यूस करने में। गुतन कहता है तो ऐसी बात है और लड़की आंख मार के कहती है तुमको बजाना आता है या नहीं आता, अगर तुमको नहीं आता है तो मैं डांस भी नहीं करूंगी। फिर गुतन अपने म्यूजिक बजाने लगता है और लड़की सुन के कह रही होती है मैं तो सोच रही थी ये लड़का बस बड़े बड़े बातें करता है लेकिन इस लड़के को तो सच में म्यूजिक बजाना आता है, उसका सॉन्ग प्ले करने का तरीका तो सच में अमेजिंग है। फिर गुतन कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था इस दुनिया में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है जिसको मैं बजा नहीं सकता और ये सॉन्ग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर गुतन कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम डांस करने वाली हो लेकिन तुम अभी चुपचाप क्यों खड़ी हुई हो। फिर वो लड़की अपना डांस करने लगती है और गुतन बिंदास अपना म्यूजिक बजा रहा होता है। फिर हम लोग गार्डन में देखते हैं वो लड़का उधर खड़ा हुआ था जिसने पिछले एपिसोड में गुतन के ऊपर हमला किया था। वो लड़का किसी को कह रहा होता है तुम क्या मुझसे फाइट करोगी। फिर हम लोग छोटी लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है तुम जाओफेंग से पूछ सकते हो, उसने गुफेंग का एक बाल भी टच नहीं कर पाया था, उसने तो अपना पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन उसने गुफेंग का कुछ भी नहीं कर पाया था। फिर हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि चुपचाप रहता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं ये क्या सच्ची बात है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। फिर वो लड़का अपना इतना ज़्यादा इंसल्ट सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर वो छोटी लड़की बोलती है तुम कुछ बोल रहे हो क्या, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो जरा जोर से बोलो। फिर वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी गुफेंग के साथ फाइट ही नहीं किया है, वो तो सारे रूमर हैं, मैं तो उधर चुपचाप रहा क्योंकि उधर एल्डर थे। छोटी लड़की बोलती है जाओफेंग तुम्हारा इतना ज़्यादा झूठ बोलना बंद करो, तुम इतना ज़्यादा झूठ कैसे बोल सकते हो। फिर जाओफेंग बोलता है तुम्हारे बकवास बातें बोलना बंद करो नहीं तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हारे टीचर आ जाते हैं तो भी नहीं छोड़ूंगा। छोटी लड़की बोलती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैंने तुम्हारे जैसा लोग बहुत देखा है, मैं तो तुमको रेस्पेक्ट दे रही थी लेकिन चलो छोड़ो अभी मैं तुमको एक्सपोज करूंगी। तुमने अभी भी कहा ना एल्डर के वजह से तुमने उसको कुछ भी नहीं कर पाया, नहीं तो तुम उसका बहुत कुछ कर लेते। तो चलो मैं तुमसे पूछती हूँ तुम सिगरेट बाउंड्री में कैसे इंजर्ड हो गए थे। जाओफेंग कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था मैं बुद्धा क्यों की वजह से इंजर्ड हो गया था, अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम यूरी से पूछ सकते हो, वो भी बुद्धा की वजह से इंजर्ड हो गई थी। फिर हम लोग उस यूरी को देखते हैं जो कि कह रही होती है हाँ वो सही बोल रहा है, हम लोग बुद्धा की वजह से इंजर्ड हो गए थे। फिर यूरी अपने मन में कह रही होती है गुफेंग ने हम लोग को इंजर्ड किया है लेकिन हम लोग सब लोग को बता नहीं सकते क्योंकि अगर सब लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग का इंसल्ट हो जाएगा। छोटी लड़की बोलती है ऐसा लगता है तुम लोगों ने एक एग्रीमेंट बना के आए हो। फिर वो छोटी लड़की बोलती है मुझे पता है तुम दोनों नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम दोनों जेंटलमैन टैंक से पिट के ही आए हो। जाओफेंग कहता है मुझे नहीं पता मिस लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लड़की भी बोलती है ऐसा लगता है तुम दिन में सपना देख रहे हो, क्या तुमको सच में लगता है वो हमको हरा पाएगा। उसके ऊपर तो जंग ने रेनबो अटैक कर दिया था लेकिन वो रेनबो अटैक से बच भी नहीं पाया था। जाओफेंग भी कहता है यूरी सही बोल रही है, गुफेंग हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। उधर के लोग भी कह रहे होते हैं मैंने अपने आंखों से देखा है गुफेंग जंग के अटैक से इंजर्ड हो गया था। रूमर कहते हैं वो लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो लड़का कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो लड़का तो अभी G4 लेम में है। तो छोटी लड़की गुतन की इतना ज़्यादा इंसल्ट सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है
बहुत हो गए है तुम लोग का, गुफेंग इधर ही है, चलो हम लोग उधर चलते हैं और कंफर्म करके आते हैं। तो जाओ फेंग को ये सुनकर एकदम झटका लगता है और लड़की बोलने लगती है क्या हुआ, तुम डर तो नहीं गए? तुम सच में डर गए हो, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे होगे। फिर वो लड़का जंग कहता है गुफेंग से डरता है या नहीं डरता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो गुफेंग से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। फिर जाफेंग अपने ब्रदर को कहता है क्या तुम भूल गए जो भी मैंने तुमको कहा था? मैंने तुमको कहा था कि गुफेंग को मैं नील डाउन करके रहूंगा, लेकिन उस टाइम पर तो मैं एल्डर सिंटोंग के वजह से चुप रहा था, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए उसको मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करके ही रहूंगा। लड़की अपने मन में बोरी होती है जाफेंग क्या पागल तो नहीं हो गया है, वो क्या मरना चाहता है? जाफेंग कहता है उस टाइम गुफेंग इंजर्ड हो गया था, इसका मतलब मैं उसको हरा सकता हूँ। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि म्यूजिक बजा रहा होता है और उसके धुन में वो लड़की नाच रही होती है। लड़की कह रही होती है जब मैं छोटी थी मैंने मोनार्च और मैडम के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टोरी सुना है। मैंने सुना है मैडम मोनार्च को मारना चाहती थी, लेकिन मोनार्च तो पनिशमेंट के द्वारा मारा गया था। मैडम ने सोचा कि वो अपना लव को कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, तब तक वो मर चुका था। मैडम ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो किधर भी नहीं मिला। ये बस लोग कहते हैं, लेकिन असली स्टोरी तो कुछ अलग ही था। फिर वो कहती है मुझे धीरे धीरे करके एंग्री क्यों फील हो रहा है, मैं और ज़्यादा डांस नहीं कर सकती। तो म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए कहती है, लेकिन गुतन कहता है अभी हम लोग एक गुड पार्ट में पहुंचने वाले थे, लेकिन तुमको क्या हो गया? फिर वो लड़की कहती है मैडम ने इसको अपना पूरा इमोशन डाल के बनाया है और मैं इसमें ज़्यादा डांस नहीं कर सकती हूँ, मोनार्च ने बस उनके फीलिंग के साथ खेला है। गुतन कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम गुतन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, गुतन बस अपने फीलिंग के बारे में खुद जानता है। लड़की बोलती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है उसने बस हमारे मैडम के फीलिंग के साथ खेला है। गुतन कहता है क्या तुम सच में सोचती हो गुतन ने उसका फीलिंग के साथ सच में खेला होगा? गुतन कहता है वो लड़की बस गुतन को किल करना चाहती थी और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा गुतन को किल करना चाहती थी और वो चाहती थी कि गुतन उसके ऊपर ही बिलीव करे और किसके ऊपर भी नहीं। उसने तो गुतन को मारने के लिए एक प्लान भी बना लिया था और गुतन अपने मन में कह रहा होता है अच्छा हुआ कि मैंने उसको पहचान गया, नहीं तो मैं उधर ही मर चुका होता। बहुत ही क्लोज था, वो बस मारने ही वाली थी। सच में उस लड़की को पता है लोग की हार्ट के साथ कैसे खेलते हैं। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुमने वो ब्लू मून कप को खत्म कर लिया? गुतन कहता है हाँ मैंने उसको पी लिया है। तो लड़की ये सब सुन के एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसने ड्रिंक में पिल मिलाया होता है। उसके बाद जोर जोर से हंसने लगती है और कह रही होती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और क्या तुम्हें पता है तुमने क्या पिया है? गुतन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने इसमें पिल मिलाया था ना? तो लड़की ये सब सुन के एकदम शौक हो जाती है और कहती है लेकिन तुमको कैसे पता चला? अगर तुमको पता ही था कि उसके अंदर पिल था तो तुमने उस ड्रिंक को क्यों पिया? गुतन कहता है क्योंकि मैं ड्रिंक को वेस्ट करना नहीं चाहता था, तुम्हें तो पता है मुझे ड्रिंक कितना पसंद है। वाइन तो खत्म हो गया और तुम्हारा पिल एक कैंडी की तरह लग रहा था, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं पैदा ही ऐसा हुआ था, तुम्हारा पीदू सा पिल मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमको तो याद ही होगा तुमने सिगरेट बाउंड्री में मेरे साथ क्या किया था। और वो गुतन के ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती है गुफेंग आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। गुतन उसके बार को टच करता है, उसके कमर को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे बार करने से पहले चलो थोड़ा बातें करने लगते हैं और गुतन उसके गला को छोड़ने लगता है। तो लड़की बोलती है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो ना। गुतन कहता है तुम्हारे गिफ्ट के बदले मुझे रिटर्न गिफ्ट तो देना ही होगा और गुतन एक पंखुड़ी निकालता है और कहता है इसको देखो। लड़की बोलती है यार ये तो इजाबेला फ्लावर का पंखुड़ी है। गुतन बोलता है क्या तुम्हें अभी भी याद है क्या? चलो मैं तुम्हारे बॉडी में कुछ इजाबेला कीड़ा डाल देता हूँ और मैं तुमको एडवाइस करूंगा कि उधर से मत हिलो, शांति रहना। अगर तुम उधर से हिलोगे तो तुम पहले की तरह लॉस्ट होने लगोगे, मैं तुमको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। मैंने तुमको सिगरेट बाउंड्री में एक लेसन सिखाया था लेकिन तुमने सीखा नहीं, तो चलो मैं तुमको फिर से सिखाता हूँ। और लड़की कह रही होती है बास्टर्ड ठरकी कहीं कि मैं तुमको किल कर दूंगी। फिर वो उधर से हिलती है तो उसका बॉडी दर्द करने लगता है और वो कह रही होती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पहले की तरह तड़पने लगूंगी। और वो कहती है प्लीज मेरा हेल्प करो ना। गुतन उस लड़की को टच करने लगता है और कहता है तुम जितना भी चिल्ला लो, बाहर मैंने एक एरिया सेटअप करके रखा है, तुम्हारे बातों को कोई भी सुनने नहीं वाला। और लड़की कह रही होती है मैं गलत थी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं फिर से नहीं करूंगी। गुतन कहता है तुमको पता चल गया कि फिर से नहीं करना है, लेकिन तुमको पहले क्यों नहीं पता चला? लड़की बोलती है मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज मेरा हेल्प करो और क्यों है कि मेरे बॉडी से रिमूव करो ना जल्दी।